जय गुरुदेव। जो पक्के प्रेमी होते हैं उनमें श्रद्धा बहुत होती है। मथुरा। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि संतों ने जीवों को जगाने के लिए हर तरह से पूरी मेहनत की। सभी मानव आत्माओं के लिए एक बात कही कि तुम्हारे अंतर में निज घाट है, जहाँ जीवात्मा बैठी है, जब तक वह जागेगी नहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। जहाँ ये बैठी हुई है वहीं ये कर्मों के आवरण से बंद हो गई। बस एक काम करो कि किसी महापुरुष की खोज करो और उनसे रास्ता लेकर आत्म साधना में लग जाओ। महात्माओं का ये संदेश सभी मानव आत्माओं के लिए एक समान होता है, कोई भेदभाव नहीं है। दो ही काम होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब तुम निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन किसी काम को करने से किसी का बुरा होता है तो ये धोखा है, ये तुम्हारी कमजोरी है। अपनी इस कमजोरी को किसी महापुरुष के पास जाकर दूर कराओ। साधना में लगो, बुरे काम छोड़ो, फिर अच्छा भी काम छोड़ना होगा। उतरना तो दोनों के ही पर्दे को है। जब दोनों के पर्दे उतर जाएंगे तब ये जीवात्मा निर्मल होंगी। इसमें ज्ञान होगा, सत्यता का संचार होगा, सच्चा काम होगा। कच्चा काम करोगे तो फंसोगे। इसलिए आप महापुरुषों के पास जाओ, उनसे पूछो, रास्ता लो, फिर उसकी कमाई करो। अगर एक ज्ञानवान मिल गया तो उसको पकड़ लो, लाखों के पास भटकने की जरूरत ही क्या रहेगी। सच्चा मिलेगा, सच्चा रास्ता बताएगा, सच्चा भेज देगा, सच्ची कमाई करवाएगा। पर तुम लोगों ने ऐसे सच्चे महात्माओं को छोड़ दिया। तुमको मालूम ही नहीं है कि हमारा निज घाट कहाँ है, जीवात्मा कहाँ बंद है और कैसे छूटेगी। तुम चारों तरफ भटक रहे हो पर मिलता कुछ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि खोज निज घट में पिया को। कहीं भी जाओ, अच्छी चीज पकड़ लो, नकली चीज को छोड़ दो। बात सबकी सुनो पर जहां असली को पकड़ लो। यही मनुष्य गुमराही होता है, जो असली को पकड़ लेता है, नकली को छोड़ देता है। जो लोग यहाँ आ गए उनके भाग्य है बहुत अच्छा। तो कहते हैं कि खोज करो कि कोई ऐसा मिले जो भेद बता दे, और जब भेद मिल जाए तो साधन भजन में लग जाओ। समय निश्चित होता है, इसी निश्चित समय में अपना काम कर लो। समय चला गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। जिसने समय पर अपना काम कर लिया वह बुद्धिमान है। जब जब आपको मौका मिले आपको सत्संग में आना चाहिए, और जो कार्यक्रम रखे जाते हैं उसका एक संकल्प होता है। जितने दिन का कार्यक्रम रखा जाए उतने दिन का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। अब आप ये सोच लो कि हमने दर्शन कर लिया, अब जाने की क्या जरूरत। तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर साधन भजन करवाया जाता है, सत्संग मिलता है बराबर। इसलिए कहा है कि गुरु के दर्शन बार बार न कर सको तो 3 दिन में एक बार कर लो। 3 दिन में न कर सको तो हफ्ते में एक बार करो। हफ्ते में न कर सको तो 15 दिन में एक बार करो। 15 दिन में एक बार न कर सको तो महीने में एक बार करो। महीने में एक बार न कर सको तो साल में एक बार करो। और साल में भी एक बार न कर सको तो कहा है कि ताको लागे दोष। हमने देखा हमारे गुरु महाराज के पास दूसरे गांव से प्रेमी जन आते थे, सत्संग सुनते थे, भजन करते थे, वापस जाकर घर का काम करते थे, नदी पार करके आते थे, कपड़े उतारकर सिर में बांध लिया जिससे वो भीगता नहीं था। उनको पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए 4 मील का पैदल रास्ता छोड़कर नदी पार करके आ जाते थे। समय की भी बचत हो जाती थी और जल्दी से आ जाते थे। जब तुम यहाँ आओ तो बड़े सोच विचार कर काम करो, विवेक के साथ। अनजान में कोई गलत काम हो गया तो कोई बात नहीं, पर तुम जानबूझकर गलती करते हो तो कहा है, जानबूझ जो संग्रह करे कहो मासो कस नहीं मरे। जो पक्के प्रेमी होते हैं उनमें श्रद्धा बहुत होती है, उनमें विश्वास बहुत होता है, और वे बराबर गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। आप कहते हो कि हम महात्माओं को पहचान लेंगे, बड़े बड़े योगी आए, सीधा आए, जो नहीं पहचान पाए। लोग उनके आस पारा मंडराते रहे पर नहीं पहचान पाए, तो आप क्या पहचानोगे। आप बाहर देखते हो, उनका रास्ता अंदर में ऊपर जाने का है, कोई बाहरी क्रिया तो है नहीं। ये सत्संग जीवों को जगाने की चीज है, बाहरी क्रियाओं बच्चों का खेल है।
जैसे बच्चे बालू में मकान बनाते हैं, उसमें दरवाजे खिड़कियां बनाते हैं, लेकिन पानी की लहर आई तो सब बह गया। ऐसे ही यह शरीर रूपी मकान है। आप बाहरी खेल खेलते रहे, लेकिन जहां ये गिरा तो सारा खेल खत्म। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ बातें कही जाती हैं वो इशारे में। आपको समझना चाहिए, अगर किसी को साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी मौत होने वाली है तो सुनते ही वह मर जाएगा, क्योंकि इतनी मोह ममता है। इसलिए महात्मा हर चीज पर्दे में छुपाकर कहते हैं, इशारे में कहते हैं। जब तुमको रास्ता मिल गया तो भजन में लग जाओ, छोटे बन जाओ। महापुरुषों ने समझाया कि मिट्टी पड़ी रहती है, सब इस पर पांव रखकर चले जाते हैं। हवा इसको ऊपर उठाती है तो ये हवा को ही गंदा कर देती है। हवा इसे उड़ाकर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के मुकुट पर पहुंचा देती है, पर यह उसको गंदा करती है। तो तुम छोटे रहो, चित्त से मन से दिखाने के लिए नहीं। तुम दिखावे के लिए छोटे बनते हो, किंतु महात्मा सब समझते हैं। तुम मन से छोटे रहोगे तो दृष्टि रुकेगी, बुद्धि विवेक होगा, तन रुकेगा, ध्यान भजन बनेगा। इसलिए चित्त से मन से छोटे रहो। जैसे आग है, वह धुआं को ऊपर उठा देती है, पर वही धुआं बादल बनकर बरस जाता है तो आग को ही बुझा देता है। इसलिए सुखपति असमुझी प्रसंगा, बुद्ध नहीं करनी अधम कर संगा। तो अच्छे लोगों का, बुद्धिमानों का साथ करो। जो विचारवान होते हैं वो अच्छे लोगों का बराबर साथ करते हैं, बुरे लोगों की तरफ से उदासीन रहते हैं। उद्धरण, उदासीन मित्र ही गोसाई, क्योंकि खलसंग कलह न भलसंग नहीं प्रीति। नामदान ले लिया लेकिन नामदान की कमाई नहीं की तो नामदान लेने से फायदा क्या हुआ। आशा के मुताबिक साधन बनता है, सुगमता होती है। इसलिए जब साधन में बैठो तो यह आशा बांध कर बैठो कि कुछ पाकर रहेंगे। जय गुरुदेव।